15 अक्टूबर 2020 के डेली फाइनेंशियल न्यूज एनालिसिस में मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज हमारे टेबल के ऊपर है 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। लोन मोराटोरियम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को किया है क्रिटिसाइज। जीएसटी पे आउट के बारे में बात करेंगे। कुछ स्टेट्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स अक्रॉस बॉर्डर्स, ये WTO के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। कैबिनेट ने एडनॉक को ग्रीन सिग्नल दिया है। अब एडनॉक क्या है और किस बारे में ग्रीन सिग्नल दिया है, और लास्ट में बात करेंगे 4 लेबर कोड्स के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट विथ लोन मोराटोरियम। The Supreme Court criticized the government for the delay in implementing reliefs for loans of up to 2 crore rupees and asked why this was taking time. सुप्रीम कोर्ट की बेंच जो लोन मोराटोरियम वाला मैटर सुन रही है वो बहुत ही नाराज़ हुई और इस बेंच ने ये भी प्रश्न पूछा है कि इतना ज़्यादा वक्त क्यों लिया गया, इसको इतना ज़्यादा डिले क्यों लिया गया है। वैसे मैं बता दूं आपको कि लास्ट जो डिस्कशन हुई थी उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बताया था कि जितनी भी लोन्स हैं सारी की सारी लोन्स को आप वेवर नहीं दे सकते। बैंक्स जो हैं वो बंद हो जाएगी, बहुत सारी बैंक्स बर्बाद हो जाएगी, बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ जो हैं वो बिगड़ जाएगी। इससे पहले की हमारे डिस्कशन में हमने ये भी देखा था कि कैसे RBI और सुप्रीम कोर्ट के बीच में इश्यू क्रिएट हो सकता है और उसका जो सॉल्यूशन है उसके बारे में भी हमने डिस्कशन की थी, isn't it? तो ये कुछ रिकैप हैं आपके लिए। अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच के स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि जो जजेस हैं वो कितने नाराज़ हो गए थे, लेकिन उन सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है। आपको ये समझना है कि सुप्रीम कोर्ट ने नेक्स्ट जो हियरिंग है वो 2 नवंबर की रखी है और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि 2 नवंबर तक सरकार जो है वो सारे के सारे ऑर्डर्स, सारे के सारे सर्कुलर्स जो इस लोन मोराटोरियम और लोन मोराटोरियम में पर्टिकुलरली बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट को वेव करने की जो बात है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जो है उसको वेव करने के साथ जुड़े हुए जितने भी आदेश हैं, जितने भी सर्कुलर्स हैं वो आप 2 नवंबर तक सॉर्ट आउट कर देंगे। गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया था कि कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिनकी मैक्सिमम लोन, 8 ऐसी कैटेगरीज बताई थी जिनमें मैक्सिमम 2 करोड़ जितनी लोन दी गई है, जिसमें MSMEs हैं, एजुकेशन लोन्स, हाउसिंग लोन्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, क्रेडिट कार्ड ड्यूज, ऑटो लोन्स, पर्सनल लोन, कंजम्पशन लोन्स। तो ऐसी लोन्स में 2 करोड़ रुपए तक की अगर लोन है तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो हैं, उसको सरकार वेव करने के लिए तैयार है। सॉलिसिटर जनरल जो सरकार की तरफ से कोर्ट में स्टेटमेंट्स दे रहे थे तो उन्होंने बताया द प्रोसेस विल टेक टाइम एज ईच लोन अकाउंट वाज डिफरेंट। उन्होंने ये बताया कि टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो अलग अलग लोन की अलग अलग हैं और ये बहुत ही डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो इसकी वजह से सरकार को और ज़्यादा वक्त जो है वो लग रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि इतना ज़्यादा वक्त तो नहीं लगना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सरकार ने ये बताया है कि नवंबर 15 तक सॉर्ट आउट की जाएगी। ये एक मैक्सिमम लिमिट दी गई है। लेकिन जो जस्टिस हैं, जस्टिस शाह, उन्होंने ये बताया कि एक आम आदमी की जो दिवाली है वो सरकार के हाथ में है। अगर सरकार टाइम पर ये सारे डिसीजंस लेकर इम्प्लीमेंट कर देती है तो एक आम आदमी दिवाली एंजॉय कर पाएगा, वरना फिर उनका जो त्यौहार है वो बिगड़ जाएगा। डियर फ्रेंड्स, स्टडी IQ की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। इट कवर्स योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन एंड 16 अक्टूबर तक EMI की ऑफर भी अवेलेबल है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। आज के लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर बात करते हैं एक दूसरे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में हमने इससे पहले काफ़ी डिस्कशन कर ली है। एक नई लेटेस्ट अपडेट ये है कि ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो कुछ 20-21 राज्यों को ये बता दिया है कि आपको ये जो 1.1 लाख करोड़ रुपीस वाला पैकेज जो था, तो ये ऑप्शन के लिए
कुछ 21 स्टेट्स तैयार हैं, तो इनको पैसे डिस्पर्स करने की या फिर इनको ये जो ऑप्शन 1 के साथ जुड़े हुए जो भी कंडीशंस हैं, तो इसके लिए सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इसमें आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की हमारी डिस्कशन में हमने बात की थी कि जैसे कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं थॉमस आइजैक, केरला के फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने ये बताया कि किसी भी प्रकार का कंसेंसस नहीं हुआ था लास्ट जीएसटी मीटिंग में, तो अब फिर ऐसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अब केरला के फाइनेंस मिनिस्टर थॉमस आइजैक ने यह बताया है कि वो अपने चीफ मिनिस्टर को बात करेंगे, और चीफ मिनिस्टर जो हैं नॉट बात करेंगे, मीन्स चीफ मिनिस्टर के साथ कंसल्टेशन चल रहा है और लॉ डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स के साथ चीफ मिनिस्टर की ऑफिस कंसल्ट कर रही है ताकि लीगल ऑप्शंस एक्सप्लोर किए जाएं, ताकि ये मैटर को वो सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकें। पुडुचेरी के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बताया कि ये ऑपोजिशन स्टेट्स का एक कलेक्टिव डिसीजन होना चाहिए। महाराष्ट्र और तमिलनाडु ये दोनों ऑपोजिशन स्टेट्स हैं, लेकिन उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है तो उसके ऊपर अपना एक व्हाट वी से एक नोड दे दिया है। नोड यानी कि वो उस ऑप्शन नंबर 1 से राज़ी हैं, वो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। तो लगभग कुछ 6-7 जितने स्टेट्स ऐसे हैं जो अब सुप्रीम कोर्ट में फ्राइडे तक ये डिसीजन जो है वो फाइनल लिया जाएगा। और अनकंडीशनल बोरोइंग की लिमिट जो है 0.5%, जो अपनी ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो इसके ऊपर अनकंडीशनल बोरोइंग, फॉर एग्जांपल अगर आपकी ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर 100 रुपये है तो उसके ऊपर 3% की तो लिमिट थी। फिर इसको आपको याद होगा कि ये स्टिमुलस पैकेज को लॉन्च करते वक्त 5% तक की लिमिट रखी गई थी, लेकिन इसमें 0.5% ऐसे ऐसे जैसे आप रिफॉर्म्स करते जाएंगे ऐसे ऐसे आपको छूट मिलती जाएगी। तो ये 1.1 लाख करोड़ का जो एक बोरोइंग का जो ऑप्शन है, तो अब इसमें ये सारे स्टेट्स आगे बढ़ेंगे और कुछ स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया, तमिलनाडु और महाराष्ट्र ने नंबर 1 ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। तो अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है, लेकिन ये एक छोटी सी अपडेट इस टॉपिक के साथ जुड़ी हुई थी। एक दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत ने यह बताया है कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको ईजीली क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट करने की छूट मिले, ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि फॉर एग्जांपल अगर किसी देश में कोविड-19 फैल चुका है और उसको कंट्रोल करने के लिए इनफ डॉक्टर्स और नर्सेज वहाँ पर नहीं हैं, तो भारत जैसा देश जहाँ पर डॉक्टर्स और नर्सेज हैं और यहाँ के जो प्रोफेशनल्स हैं वो उस पर्टिकुलर देश में जाकर काम करना चाहते हैं, तो उनको ईजिली वीज़ास और ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिल सकें। तो इसको लेकर इसको लेकर भारत ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक डिमांड रखी है। और इसी के साथ साथ ये भी बताया है कि सर्विस सेक्टर को लेकर बहुत सारे देशों ने रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस की हैं। देखिए, भारत जो है हमारा देश, हम मैन्युफैक्चरिंग में भले ही इतने आगे ना हों, लेकिन सर्विस सेक्टर में भारत जो है वो बहुत ही आगे है। फॉर एग्जांपल आईटी की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, तो हमारे प्रोफेशनल्स जो हैं वो दुनिया के बहुत सारे अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं, जिसके बारे में आप भी जानते हैं। अब यूके, यूएसए, फिर H1B वीज़ा जो है वो यूएसए का है, तो कई बार इसको लेकर हमें अपडेट्स मिलते रहते हैं, ये करंट अफेयर का पार्ट रहता है। फिर RCEP की बात करें, जिसको हमने ज्वाइन नहीं किया, तो उसमें ये सारे देशों के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा था कि वो हमें ज़्यादा सामान बेचते थे। तो उस टाइम पर हमने ये बताया कि हमें सर्विसेज में छूट दी जाए, कि हमारे जो लोग हैं वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, चाइना, बाकी के आसियान देश जो हैं, तो इन सारे देशों में आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं RCEP के तहत, तो दैट्स फाइन। हम ये अगर करें तो हमें हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं उनको आपके देश में इजीली वीज़ा मिले कि जब चाहे वो वहाँ पर आ सके, वहाँ पर काम कर सके। तो इसको लेकर ये सारे देश जो है वो उतने राज़ी नहीं थे। तो भारत और दूसरे ऐसे भारत जैसे देश जो सर्विस सेक्टर में आगे हैं, वो चाहते हैं कि ये सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो अपने ये लोगों को लेकर, जो सर्विस प्रोफेशनल्स हैं उनको लेकर जो वीज़ास के जो टर्म्स एंड कंडीशंस वो रखते हैं वो उसको कम रिस्ट्रिक्टिव रखें या फिर उसको थोड़ा इजी बना दें। लेकिन इसको लेकर WTO जो है वो कोई इतना ख़ास स्टैंड नहीं लेता है। और भारत ने ये बताया कि ये जो WTO हैं, ये एक मल्टीलैटरल बॉडी जो है, तो इसमें बहुत सारी वीकनेसेस हैं और बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ भी देखने को मिलती हैं।
तो इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है, तो सबसे पहले एक शॉर्ट टर्म पैकेज WTO इश्यू कर दे ताकि टेम्पररी बेसिस पर सर्विस सेक्टर को प्रमोशन मिले और हमारे लोग जो हैं वो दूसरी जगह पर जाकर काम कर सके, और जो भी ट्रेड के साथ जुड़े हुए इश्यूज हैं तो उनको लेकर कुछ एक शॉर्ट टर्म पैकेज रिलीज़ करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कैसे ये जो इम्बैलेंस है इस ट्रेडिंग सिस्टम में, ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम यानी कि WTO में, तो इसको कैसे रिफॉर्म किया जा सके, कैसे परमानेंटली इसको एक अपग्रेड हम दे सके, इसको लेकर भी काम करना चाहिए। इंडिया एंड साउथ अफ्रीका ये दो देश हैं जिन्होंने ये बताया कि कोविड-19 के साथ जुड़ी हुई अगर कोई नई डायग्नोस्टिक किट आती हैं, कोई नई थेरेपी आती है, कोई नई वैक्सीन आती है, तो ये सफिशिएंट क्वांटिटी में और अफोर्डेबल प्राइस में हर किसी के लिए अवेलेबल हो, इसको लेकर भी WTO को और इसके मेंबर्स को सीरियसली काम करना चाहिए। फिर बात करते हैं एडनॉक के बारे में। एडनॉक स्टैंड्स फॉर अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। ये UAE की नेशनल ऑयल कंपनी है, और ये जो कंपनी है उन्होंने अपना बहुत सारा स्ट्रेटेजिक ऑयल जो है वो हमारे देश में रिजर्व किया है। तो कैबिनेट ने, हमारी यूनियन कैबिनेट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि ये जो अबू धाबी ने या फिर जो UAE ने अपना ऑयल यहाँ पर रिजर्व में रखा है तो इसको वो बेच सके। सेकंड थिंग कि जो एक मिनिमम क्वांटिटी उनको मेंटेन करनी है उसको भी थोड़ा लोअर कर दिया है, उसको भी कम कर दिया है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि सऊदी अरेबिया, एडनॉक और दूसरे ऐसे देश जो हैं वो भारत में अपना ऑयल, जब आप क्वांटिटी को कम कर देंगे, पहले अगर आप ऐसा कहते हैं कि आपको 1 लाख टन फॉर एग्जांपल, या फिर लेट्स से कि 1 लाख लीटर रिजर्व में रखना है, उसको कम करके अगर 25,000 कर दें हम, तो क्या होगा कि ये देशों को फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी, रिजिडिटी नहीं रहेगी। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से और ज़्यादा ऐसे देश जो हैं वो हमारे देश में ये स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। और ये देश जो हैं सऊदी अरेबिया, UAE और दूसरे ऐसे देश, वो भारत को रीजनल क्रूड स्टोरेज हब बनाना चाहते हैं, ताकि UAE का ऑयल अगर श्रीलंका में बेचना है, बांग्लादेश में बेचना है या फिर दूसरे देशों तक पहुंचाना है तो इस रिजर्व में से डायरेक्टली भेजा जा सकता है। तो दिस इज़ अ रोल ऑफ कोर्स इंडिया वुड लाइक टू प्ले। फिर बात करें 4 लेबर कोड्स के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि 1 अप्रैल 2021 से पूरे देश में ये 4 लेबर कोड्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाएं, और इसके इम्प्लीमेंटेशन से लेबर लॉ जो है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाएगा कंपनीज़ के लिए। लोगों को हायर करना और उनको निकालना जो है वो काफ़ी ईजी हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के एक ऑफिशियल ने ये बताया है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उसको ड्राफ्ट करने की शुरुआत हो चुकी है, और होपफुली बहुत जल्द इसको लॉन्च किया जाएगा और 45 डेज़ तक पब्लिक में रखा जाएगा, ओपिनियंस लिए जाएंगे और उसके बाद सारी चीज़ें जो हैं वो नोटिफाई की जाएगी। यूनियन मिनिस्टर ने यह बताया है कि सभी स्टेट के जो चीफ सेक्रेटरीज़ हैं उनके चीफ सेक्रेटरीज़ को भी पत्र भेजा गया है, ताकि पैन इंडिया यानी कि एक साथ ये जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2021 से या फिर उससे पहले एक साथ सभी राज्य जो हैं वो अपने लेबर कोड्स को इश्यू कर दें। लेबर कोड्स में बेसिकली 29 जितने लेबर लॉज थे उनको मिलाकर मिक्स करके रिफाइन करके 4 कोड्स में तब्दील किया गया है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्टेट्स के ज्यूरिसडिक्शन में हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है कि जो उनके ज्यूरिसडिक्शन में है जो सेक्टर्स, तो उसमें जो भी बदलाव करना चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स कर सकती हैं। लेकिन कुछ ऐसे की सेक्टर्स हैं जैसे कि कोल माइनिंग, तो इसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही चेंजेस कर सकती है, राइट। कोड ऑन वेजेस जो है वो लास्ट ईयर पास किया गया था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अभी इसका नहीं हुआ है। और इस साल आपको पता है कुछ टाइम पहले की बात, कुछ हफ्तों पहले ही इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस को पार्लियामेंट ने पास किया था। तो चारों कोड्स पार्लियामेंट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, पास हो चुके हैं, अब इनको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी, एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।